हमारी जनरेशन के ज़्यादातर मैन फोकस नहीं कर पाते। तुम पढ़ने बैठते हो पर ऐसा लगता है जैसे दिमाग चल ही नहीं रहा, तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे और 5 मिनट बाद वापस स्क्रॉल करने लग जाते हो। अगर ये रोज़ हो रहा है तो एक क्लासिक साइन है ब्रेन फॉग का। ऐसा लगना जैसे तुम्हारा ब्रेन 20% स्पीड पे काम कर रहा हो। बट डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा ये क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे जल्दी फिक्स कैसे करा जाए। वेलकम टू सेन मेंटालिटी। सबसे पहले ये समझते हैं ब्रेन फॉग होता क्यों है, क्योंकि अगर तुम इसके कॉजेज़ को फिक्स कर लिया तो आधी लड़ाई तुम यहीं जीत गए। कॉज नंबर 1, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर तुम सारा दिन बस पड़े रहते हो और बस पड़े रहते हो तो ब्रेन फॉग होगा ही, बिकॉज जब तुम वॉक करते हो या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी मूवमेंट करते हो तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, जिससे तुम्हारी ब्रेन की अलर्टनेस इंप्रूव होती है, मेमोरी इंप्रूव होती है और तो और क्रिएटिविटी भी। मुझे अपने 80 से 90% आइडियाज़ वॉक करते हुए आते हैं। कॉज 2, पुअर स्लीप। ये शायद सबसे बड़ा कॉज है ब्रेन फॉग का। अगर तुम रात में 1-2 बजे तक जग के 8-10 घंटे की भी नींद ले लेते हो तब भी वो काफ़ी नहीं है, बिकॉज तुम्हारी स्लीप क्वालिटी गारंटेड ख़राब होगी। आइडियली तुम्हें 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए और 6-7 बजे तक उठ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम। अगर तुम इसे फिक्स कर लेते हो तो ब्रेन फॉग ही नहीं बल्कि 90% से ज़्यादा लोगों से आगे निकल जाओगे तुम्हारी एज के। बिकॉज यूथ, स्पेशली 14 से 19 साल के बच्चों का स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो यू विल हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर देम। कॉज नंबर 3, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। हफ्ते भर पहले की बात है, मैंने पिज़्ज़ा खाया था, 2 रेगुलर पिज़्ज़ा। उसके बाद मैं यूजुअली वॉक करने जाता हूँ, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने अपना सारा वर्क भी कंप्लीट था, तो मैं चला गया गेम खेलने, रेज़िडेंट ईविल 4 रीमेक बाद में। और 10-15 मिनट बाद ही मेरा हेड बहुत हैवी फील होने लगा, सो आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड आई डिड सम पुशअप्स। सो इन शॉर्ट, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। नॉट ओनली दे मेक योर ब्रेन स्लो, बट वो तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाते हैं। और खाली मेरा ही अकेले का एग्जाम्पल नहीं है, तुमने भी ये कई बार ऑब्जर्व करा होगा। अगर ऑब्जर्व ना भी करा हो तो भी इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं। कॉज नंबर 4, एक्सेसिव मास्टरबेशन। अगर तुम डेली गून करते हो विदाउट एनी पर्पस और विदाउट एनीथिंग एल्स टू डू, देन इट कैन रियली हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, स्पेशली अगर तुम पॉर्न एडिक्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नो फैप करने बैठ जाओ, बट रादर फाइंड अ पर्पस, बिकॉज मास्टरबेशन के बाद प्रोलैक्टिन स्पाइक होता है, तो तुम लेथार्जिक, स्लीपी और ब्रेन फॉग जैसा फील कर सकते हो। अगर तुम्हें मास्टरबेशन के बाद ऐसा फील नहीं होता, देन इट इज़ बिकॉज यू आर हेल्दी और तुम्हारी बॉडी प्रोलैक्टिन को जल्दी लोअर कर पाती है। और जो एवरेज बंदा है, जो वर्कआउट नहीं करता, जिसकी डाइट भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, वो रिकवर नहीं कर पाता। तो स्टॉप एक्सेसिवली मास्टरबेटिंग। कॉजेज़ की तो बहुत बात कर ली, बट व्हाट अबाउट सॉल्यूशंस? वेल, अगर तुम्हें अभी ब्रेन फॉग जैसा फील हो रहा है लाइक राइट नाउ, देन सिंगल बेस्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है एक्सरसाइज। शैडो बॉक्सिंग, वॉकिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स के सेट्स। तुम अलर्ट हो जाओगे, ब्रेन तक ब्लड जाएगा और तुम ज़्यादा प्रेजेंट फील करोगे। आफ्टर वर्कआउट डोंट फॉरगेट टू हाइड्रेट योरसेल्फ। अगर तुम्हें माइल्ड डिहाइड्रेशन भी है तो भी स्लगिश फील हो सकता है। How did you acquire this new strength? Enlighten me. I do a lot of push-ups and sit-ups, and I drink plenty of juice. ये 2 चीज़ें होगी जो तुम्हें डेली करनी है। नाउ थर्ड चीज़, मेडिटेशन। जब तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। मेडिटेट करते टाइम सोचना है कि तुम्हारे ब्रेन क्लियर हो रहा है, तुम्हारे ब्रेन से फॉग जा रहा है। ओवर टाइम तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज होगा। और मेडिटेशन करने से पहले मेरा ब्रेथ होल्ड कुछ 54-55 सेकंड्स तक था, बट मेडिटेशन करने के बाद जब से मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करना चालू करा है, उसके बाद से मैं अपनी सांस ईजीली 1.5 मिनट तक रोक सकता हूँ। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि मेरी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मैनेज करती है, जो कि इफ़ यू डोंट नो बाय द वे इज़ वेरी गुड। नंबर 4, मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग सनलाइट से तुम्हारा सर्केडियन रिदम सेट हो जाएगा, इससे तुम पूरे दिन अलर्ट फील करोगे। तुम्हारा कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन भी हेल्दी तरीके से रिलीज़ होगा। और यही नहीं, ये तुम्हारी स्लीप को भी बेटर करेगा। और लास्ट वन जो कि है एक स्पेशल टिप, स्टॉप मल्टीटास्किंग। तुम में से ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, जब भी कोई फोकस वाला काम कर रहे होते हैं तो बार बार स्विच करते रहते हैं। पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम खोल लेंगे, देन व्हाट्सएप, देन यूट्यूब एंड सो ऑन। तुम्हारा ब्रेन डीप फोकस कर ही नहीं पाता, तुम उसको फोकस करने का चांस ही नहीं देते। You know, it takes an average of 23 minutes 15 seconds for your brain to regain focus. So avoid watching reels in between your work, and not just work. ये मल्टीटास्किंग वाला रूल खाली यहीं लागू नहीं होता। तुम में से काफ़ी सारे लोग खाते खाते रील्स देखेंगे, बाथरूम में बैठे बैठे रील्स देखेंगे, इवन कई लोग तो गेम खेलते खेलते बीच में भी रील्स देखने लग जाते हैं। सो अवॉइड वॉचिंग रील्स इन जनरल,
जब भी तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, इससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी सुधरेगा और माइंड भी फॉगी फील नहीं करेगा। और इसके अलावा मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे तक अपने फ़ोन को मत छुओ सो के उठने के बाद। इट विल रियली मेस अप योर ब्रेन, बिकॉज नॉट ओनली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस बट साइंस ऑल्सो बैक्स इट अप। सो इन कंक्लूजन, तुम्हें स्लीप फिक्स करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेट करना है, पॉर्न और एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करनी, सन एक्सपोजर करना है और मल्टीटास्किंग स्टॉप करनी है पूरी तरीके से। देन माई फ्रेंड, यू विल नेवर एवर एक्सपीरियंस ब्रेन फॉग। सो या, That's it for today. पीस आउट।